ब्रेस्ट कैंसर हो तो मुंह में क्या लक्षण दिखाई देंगे। आज के वीडियो का टॉपिक यही है, इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन लोगों को इस टाइप की कोई भी संदेह होने की संभावना होती है या फिर वो ट्रीटमेंट ले रही हो। वीडियो को अंत तक देखने के बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हमारे इंडिया में पाया जाने वाला बहुत ही ज़्यादा कॉमनेस्ट कैंसर है। तो इस वजह से अगर किसी भी महिलाओं को इस टाइप का कोई भी दिक्कत होता है और वो इससे सफ़र कर रही होती हैं तो उनके मुंह में कई सारे लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। जैसे कि उनके मुंह में सूखापन हो सकता है, उनके मुंह की कंडीशन में उनके मसूड़े से मवाद आ सकता है या फिर पस बन सकता है। मुंह का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बदल सकता है, मेटालिक टाइप का टेस्ट जो है उनको फील हो सकता है। मुंह में बहुत ज़्यादा अल्सर हो सकता है और ये अल्सर जो है वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। खाना खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, खाना को निगलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है या फिर खाना को चबाने में भी उनको दिक्कत हो सकती है। मुँह में रेडनेस जो है वो बढ़ सकता है, कहीं कहीं पे आपको इन्फेक्शन जो है वो भी दिखाई दे सकती है, सूजन भी दिखाई दे सकती है। मुंह में बहुत सारे वाइट कलर के पैचेज जो हैं वो भी दिखाई दे सकते हैं, जिसको कि हम लोग मेडिकल टर्म्स में ल्यूकोप्लेकिया भी कहते हैं, या फिर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल मुंह के अंदर की कंडीशन, जिसमें कि टंग में ड्राइनेस भी हो सकती है, टंग जो है वो क्रैक्ड भी दिखाई दे सकते हैं। इस तरीके से मुंह जो है उसमें बैड ब्रीथ की भी प्रॉब्लम आ सकती है। अंदर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं या फिर वायरसेस होती हैं उनकी संख्या ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ने लगती है। तो ये तो थी कि मुंह में ओवरऑल जो है वो क्या प्रॉब्लम आती है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो कि टूथ को ले करके होती हैं। जैसे कि टूथ जो हैं वो अपने जगह पर ही हिलने लगते हैं, वो लूज़ होने लगते हैं और इस वजह से आप बहुत सारे अपने दांतों को खो देते हैं। गम रिसेशन की समस्या भी देखी जाती है, जिसका मतलब ये है कि मसूड़े जो हैं वो आपके दांत को छोड़ करके नीचे आने लगते हैं। अगर आपके मुँह में इम्प्लांट जो है वो फिक्स किया गया है तो वो इम्प्लांट जो है उसके डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं और मुंह का टेस्ट जो है वो मेटालिक टेस्ट हो सकता है। और इस तरीके से अगर आपके मुंह में किसी भी वजह से मेटास्टेसिस वाली प्रॉब्लम अगर स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आपको पहले से ही ब्रेस्ट कैंसर है, तो इससे आपके मुंह में कई सारे ट्यूमर्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं। ये ट्यूमर जो हैं वो आपके टंग के ऊपर, टंग के नीचे में कहीं पे भी देखे जा सकते हैं। आपके जॉ बोन जो है उसको आपको खोलने में या फिर मुंह को बंद करने में वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, या फिर जॉ बोन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो देखा जा सकता है। मुंह के अंदर नमनेस हो सकती है, मतलब सुनपन हो सकता है, या फिर टिंगलिंग सेंसेशन ऐसा जो है वो फील हो सकता है। टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब है कि कुछ झंझनाने टाइप से आपके पूरे के पूरे मुंह के अंदर आपको महसूस हो सकता है। इसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस भी हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आ सकती है बॉडी में। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ सकता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो भी बढ़ सकता है। तो ये जो कंडीशंस थी वो आपके ब्रेस्ट कैंसर अगर आपको हुए हैं तो ये सारे टाइप के सिम्टम्स जो है वो आपके ओरल कैविटी में और आपके टूथ में जो है वो देखे जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान अगर आपको रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है तो उससे आपके मुंह में कई सारी चेंजेस आ सकती है। जैसे आपके मुंह में ऐसे अल्सर्स बन सकते हैं जो कि अल्सर जो है वो बिल्कुल जल्दी से ठीक नहीं होंगे। आपको खाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, खाना को निगलने में दिक्कत होगी और आप कोई भी तीखा चीज़ या फिर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ जो है वो बहुत दिनों तक सेवन नहीं करने पाएंगे। मुंह में ड्राइनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, क्योंकि सलाइवा का प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम होने लगेगा। क्योंकि जो रेडिएशन दिया जाता है उस रेडिएशन की वजह से आपके बॉडी में जो कैंसर के सेल होते हैं वो तो किल होते ही हैं, लेकिन उससे साथ साथ जो अच्छे टाइप की जो सेल होती है उनकी संख्या भी कम होने लगती है, वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में डेथ होते हैं। इस वजह से ये सारी डिफ़िकल्टी जो है वो आने लगती है। तो इस कंडीशंस को ठीक करने के लिए आप जो है वो घरेलू उपाय में बहुत सारे चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर आपको अपने हाइजीन का ख्याल रखना है, आपको अपने डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशियस चीज़ को लेना है, अच्छे से फ्रूट और वेजिटेबल्स का सेवन करना है। अगर आप रॉ फॉर्म में, कच्चे फॉर्म में इन सारी चीज़ों को सेवन नहीं करने पा रहे हैं तो उसको लिक्विड फॉर्म में ले करके आप उसको खाइए, ताकि आपके बॉडी को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और अपने मुंह में आप हनी जो है उसको लगाइएगा, जिसकी वजह से आपके मुंह में होने वाला जो घाव है वो बहुत जल्दी जो है वो रिकवर करने के कंडीशंस में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है या फिर ब्रेस्ट कैंसर के कोई ट्रीटमेंट हो रहे हैं या फिर कोई संभावनाएं अगर आपको हैं तो आपके मुंह में बहुत सारे चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस जो होती है वो कुछ इसी तरीके की चेंजेस दिखती हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई कंडीशंस दिखाई दे रही हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अब कैंसर का जो स्टेज है
वो थोड़ा सा एडवांस जो है स्टेज में पहुंच चुका है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में ये सारे लक्षण जो है वो जनरली दिखाई नहीं देते हैं। आई होप कि आप इस वीडियो को देख करके समझ गए होंगे, जागरूक भी हो गए हैं। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी संभावनाएं दिखती हैं तो आप तुरंत ही अपने नियर के जो डेंटिस्ट होते हैं वहाँ पे जा करके अपना प्रॉपर एग्जामिनेशन करा सकते हैं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो वो आपको इससे रिलेटेड कई सारे आपको टिप्स देंगे, ताकि आप उन सारी चीज़ों को फॉलो करके अपने ओरल कैविटी के अंदर होने वाले जो प्रॉब्लम होगी उसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपके जो कंडीशंस है वो पहले से बेटर होती जाएंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों को इस टाइप की कोई संभावनाएं हैं, या फिर जागरूकता के लिए भी आप इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।